अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन। आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें, बल्कि अब तो ईद की मुबारकें। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वीडियो अब बनेगी या ईद के बाद बनेगी। कहने लगी थी शादी के बाद ईद के बाद बनेगी, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट हो गया था और कुछ कपड़े सिल के लेट आए, कुछ चीज़ें रेडी नहीं थी, कुछ जुतियाँ लेट आई, कुछ वो बाज़ार का। और मतलब अम्मी भी अब वो नानो है और ओबियसली गुजरते सालों से वो एजड होती जा रही है, उनकी सेहत वगैरह भी इस तरह ही होती जा रही है। तो जब जैसे जैसे उनको जब जब मौका मिलता था तो वो जाके कोई ना कोई एक चीज़ ले आती थी, कोई दूसरी चीज़ ले आती थी। फिर मैंने कहा कि अब वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब इनको दिखा दूँ। फिर था कि हो सकता है परसों ईद हो जाए, लेकिन अब पता चला है कि सऊदी अरब में चाँद नज़र नहीं आया, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी 30 रोज़े होंगे। अब ये ना करें ये लोग के, क्योंकि एक मुनफरिद हुकूमत है मुनफरिद उनके अंदाज है। ये अलग बात है कि वो सऊदीया के बिल्कुल साथ ईद कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली हम उनके एक दिन बाद रोज़ा रखते हैं और एक दिन बाद ईद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। ठीक है, तो अल्लाह करे कि सबका रमज़ान बहुत 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 अच्छा गुजरा और सब ने बहुत अच्छे रोज़े रखे। अल्लाह ताला इन रोज़ों की रहमत से, इनकी बरकतों से, इस महीने की बरकत से हम सब के रिस्क में बरकत डाले, हम सब की दराजी उम्र करे, जो कि सेहत वाली ज़िंदगी हो वो दे। मेरे और आपके सबके माँ बाप को लंबी उम्र दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह ताला सबसे बढ़कर इस महीने की बरकतों के सदक़े ना अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ कर दे। हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं ना, इस हद तक ख़राब होता जाए। मैं अम्मी को हंस रही थी, मैंने कहा हर साल ईदियाँ ना कम हो रही है, मतलब आप उससे पिछले साल वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें इतना कुछ है, उसके पिछले साल वाली उसमें उतना कुछ है, अगले साल उसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है। मतलब उनकी सेहत को लेके, मतलब हर चीज़ साथ साथ चल रही है, गुजरते सालों के साथ साथ। मतलब चीज़ें जो है ना, ऑब्वियसली उनका दिल पता नहीं क्या 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 करता है, लेकिन सबको हर चीज़ को साथ ले लेके चलना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनका होना ही हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत है। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। और ये चीज़ें तो एक फॉर्मेलिटी होती है और एक छोटी सी खुशी होती है। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ, सारे कोई कहता है ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो मैं कहती हूँ ये अम्मी ने ईद पे भेजा है, या एहसन ने ये चीज़ ऐसे पहनी है, ये मैचिंग की है दोनों ने, या ये बच्चों की एहसन के साथ मैचिंग है, तो मैं कहती हूँ अम्मी ने दोनों का सेम कलर भेजा है। जैसे इस दफ़ा भी ब्लू कलर्स चेंज ज़रूर हो गए, क्योंकि एहसन का अनसिला था, अनस्टिच था, और मुआज़ का स्टिच था, लेकिन उन्होंने कोशिश ये किया कि दोनों के ब्लू रहे। जैसे रामीन का बीच में एक ब्लू है, मेरा वाइट है, तो रामीन का एक वाइट है, इस तरह करके ना। तो उसके बाद उन्होंने जुतियाँ और सारा कुछ, मतलब उनका दिल तो पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं भी हर चीज़ को समझती हूँ। और वो तो मैं अब आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। मैं जल्दी आई थी कि मैं आपको दिखा दूँ। अपने मेरे फादर के लिए, मेरे अब्बू के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। ऑब्वियसली वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 को टच करने वाले हैं, 1 साल 2 साल में। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन ऑब्वियसली वो जो बढ़ापा है वो अपने आप तो दिखाता ही है ना। और फिर माशाल्लाह उनको रोज़ा छुड़वाना उनके लिए इतना मुश्किल है। मेरे अब्बू हाफ़िज़ कुरान है और माशाल्लाह 45 साल उन्होंने कुरान पाक पढ़ाया है, मतलब तरावियाँ पढ़ाई हैं। कुछ पिछले कुछ सालों से मतलब उन्होंने ये चीज़ कम कर दी थी, क्योंकि उनका फिर कुछ देर सुनी है, फिर अब भी वो जाके उसी मस्जिद में जहाँ इतने साल उन्होंने पढ़ाया वो उनको बुला लेते हैं कि आप फिर भी पीछे आके खड़े हो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने उनके लिए दुआ करना था, उनको सेहत दे, उनकी सेहत काफ़ी। और अभी मैं जल्दी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के फ़ौरन बाद उनको लेके हॉस्पिटल जाना है। उनके 2-3 दिन से तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने डॉक्टर का टाइम दिया हुआ है उनका। तो मैंने आपको वीडियो बना के ना, मैंने उनको कहते, मैंने कहा मैं आपको आके तो फिर मैं कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम अभी बहुत टाइम है, अभी डॉक्टर ने 9:45 बजे हमें देखना है, 9:45 बजे हमें टाइम दिया हुआ है, तुम उतनी देर में जल्दी कर लो, तुम्हें तो 5-10 मिनट लगने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने सारा सेटअप रेडी किया हुआ था, प्रेस करके ना सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी। तो वो कहते कहीं जा रही हो, मैंने कहा नहीं ये मैंने इसलिए रखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर लो। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया फजूल बकवास में अपनी। सबको दुआ में याद रखें, सबके माँ बाप को दुआ में याद रखें। मतलब मेरे, एहसन के, आपके, हर किसी के अल्लाह ताला माँ बाप को कुछ ना करे। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हमें भी अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे सेहत और ज़िंदगी के साथ, कि हम उनकी खुशियाँ देख सकें, या एटलीस्ट हम उनको इतना कर लें कि मतलब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी और इतनी सेहत वाली ज़िंदगी दे दे कि हम उनको उनके पाँव पे खड़ा कर सकें। और बाकी तो जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है और उससे बेहतर प्लान कोई कर नहीं सकता, और जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है और वही होता है जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है, और हम सब उसकी रज़ा में राज़ी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बहुत बकवास कर ली है अब सबसे पहले आ गया जी मेरा सूट। ये मेरा अम्मी ऑफ वाइट सूट लाइन थी, ये पेंट हुआ हुआ है और इससे इसकी ज़रा सी फैंसी लुक आ रही है। ये इसके साथ इयरिंग्स है। बाकी ये क्या है क्या नहीं है, बाकी वीडियोस मुझे लगता है ईद के बाद आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होने वाली है। मैंने स्कूल में जॉब कर ली एज अ मॉन्टेसरी टीचर, तो किड्स कैंपस को पढ़ाना बहुत 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 मुश्किल है। तो इतना हेक्टिक रमज़ान था, रमज़ान में मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। ऑब्वियसली नया सेशन रमज़ान में स्टार्ट हुआ है, तो रमज़ान में मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो गई हुई थी। और इस वजह से कुछ चीज़ें बहुत लेट हो गई, कुछ बाजार लेट गए, कुछ बाजार से चीज़ें लेट आई, सारा कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये मेरा ड्रेस है। और बाकी क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, जब मैं अपने सारी ड्रेस की डिटेल्स दिखाऊंगी। रमीन की ड्रेसेस भी सारे डिटेल से तभी दिखाऊंगी जब उनके मैं बता देती हूँ क्या क्या है। ये एहसन का ड्रेस आया है, ये ट्राउज़र शर्ट, मतलब अनसिलाई ड्रेस था, ये मैंने ट्राउज़र शर्ट सिलवाया है। ठीक है, और ये मेरा ड्रेस है, ये भी अनसिला था, ये मैंने ओपन शर्ट के साथ सिलवाया। ये जो भी सिलवाया है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखें, साथ इयरिंग्स आए हैं वाइट। ठीक है, और ये एहसन को इस दफ़ा मैंने खेड़ी लेके दिया है, कप्तान की चप्पल है तो ये देखें जी, ली एहसन ने खुद ही है, मैंने जस्ट पे किया है। वो मुआज़ की भी सेम पेशावरी चप्पल, साथ मुआज़ का ब्लू सूट मैच करके लिया था।
एज पर लास्ट वीडियो और लास्ट सारा कुछ वो देखें, मेरी चुटकी भी साथ लगी हुई है कि मेरा एहसन का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। आगे शुरू होते हैं बच्चे, जो उनके असल में बच्चे ना, आगे उनकी ईदी शुरू होती है। तो ये देखें एहसन की दफ़ा जुत्ती ऐड हुई है, क्योंकि मैं वो बहुत देर से एहसन को कह रही थी जुत्ती चेंज कर लो, जुत्ती चेंज कर लो, मतलब ये वाली चप्पल ले लो। तो फिर उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मैं तुम्हें लेके देती हूँ। मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी एहसन के पिशावरी चप्पल लें, अच्छी सी चप्पल लें, अच्छी सी चप्पल लें। तो फिर वो उन्होंने कहा कि चलो मेरी तरफ से ईद पे ले लो। तो ये मुआज़ की भी सेम वैसी चप्पल आई है, कलर बस चेंज है। ठीक है, मैं मुआज़ को भी, मैं सोच रही हूँ बड़ी पे मुआज़ को भी ब्लैक जुत्ती लेके दूँगी, अब उसके बाबा के साथ मैचिंग हो जाएगी। ठीक है जी, ये मुआज़ का रेडीमेड ड्रेस है ब्लैक, और ये देखें जी इसकी कढ़ाई वगैरह हुई हुई है, वो देखें। बाकी सारी डिटेल्स जब मुआज़ के सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी उसमें दिखाऊंगी। ये मुआज़ की टी शर्ट्स हैं 1 2 3। ठीक है जी, ये मुआज़ की चप्पल, मुआज़ के 3 टी शर्ट्स, और ये उसके साथ है शलवार कमीज़ मेरी और एहसन की शलवार कमीज़, एहसन की चप्पल। अब आता है असल काम, जिस बच्ची के असल में ईदी आती है ना, वो ये बच्ची है। ठीक है, ये इसकी चप्पल, ये इसकी बैंगल्स, ये इसके पोनी, ये इसके पेन्स, ये इसके ब्रेसलेट, और क्या गई, बस यही चीज़ें थी। ठीक है, वो उसकी मल्टी चप्पल, ये एक उसका जैकार्ड का सूट है, ये देखें जी, ये कितना प्यारा सिला हुआ है। बाकी क्या सिला हुआ है, कैसे सिलवाया, कहाँ से सिलाया, इस तरह मैं खुद नहीं कुछ चीज़ें सी सकी। उन्होंने 2 ड्रेसेस इसके ला के रखे हुए जो उन्होंने खुद सीने थे। आई होप सो कि वो बड़ी तक सिल जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उनको मोड़ों का मसला था, फिजियोथेरेपी करवाती रही हैं। इस वजह से मैंने उनको खुद मना कर दिया था कि आपने कुछ नहीं सीना, जो सिल सकता है ना वो सिलवा दें। ये एक देखें जी, ये ड्रेस है। एक ये वो प्लेन ड्रेस लाई थी, इसके साथ गोटा लाई थी, इसके साथ भी सेम। ये क्या सिलाई क्या नहीं सिलाई मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, इसके साथ भी सेम वैसे ही ड्रेस है। ये उनके ड्रेस के साथ था, उन्होंने फ़्रॉक सिलवाया है। ठीक है, ये उनका ड्रेस था। ठीक है, वो नीचे एक फ़्रॉक किया है। ठीक है, एक फ़्रॉक किया है। और ये एक शर्ट थी, मुझे फैंसी शर्ट चाहिए थी, मैंने उनको कहा था ला दें। मेरे पास ना स्कर्ट पड़ी हुई थी रमीन की ब्लैक कलर की, तो उनको कहा फैंसी शर्ट ला दें, पर उनको ये शर्ट मिली। कहती है ठीक है, अब इसको तुम स्कर्ट के साथ पहना सकते हो तो पहना देना, नहीं तो इसको पैंट के साथ पहना देना, ट्राउजर शर्ट के तौर पे यूज़ कर लेना घर में। या मुझे यही मिली है, मुझे और कोई रेड शर्ट, जब आप स्पेसिफिक कोई चीज़ ढूंढने जाओ ना तो आपको कभी भी नहीं मिलती, वरना इतनी रेड फैंसी शर्ट्स लटकी होती है ना। तो ये ड्रेस हो गया उनकी तरफ से, ये फ़्रॉक हो गया, ये फ़्रॉक हो गया। ठीक है, ये दोनों रेडीमेड थे। क्या उन्होंने, पहले हमें पता था कि मौसम जो है ना वो लगता है लेकिन अभी लगता है बारिशें हो जा रही हैं, मौसम में ऐसा ही रहना है। तो ये देखिए कॉटन का, एंड ये जैकार्ड का, और ये उसकी पिन्ने पोनियाँ, और ये सारा कुछ। ठीक है, बैंगल्स, उसकी जुत्ती, ये मेरा ड्रेस, ये मेरे इयररिंग्स, मेरा चुटकी, सिंगल ड्रेस है, सिंगल जुत्ती, ये थी हम सबकी ईदी। अल्लाह ताला माँ बाप को हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत 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 शुक्रिया आपका देखने का, शुक्रिया उनका भेजने का, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, आप सबके माँ बाप को सलामत रखे। और आप भी अपनी ईद की खुशियाँ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको जो जो ईदी आई है मुझे ज़रूर दिखाइएगा, इंस्टाग्राम पर दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी ईदी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।